इन 16 दिनों में विशेष तौर पर हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए और क्या-क्या हमें करना है जिसकी हमें सावधानी बरतनी चाहिए? ये भी आप थोड़ा-सा बताइए। जभी भी कोई गया जी में 16 दिन का हाँ, श्राद्ध करने जाएगा, जी। पहली चीज उसके यहाँ और उसके कुटुंब उसके घर में हुँ, श्राद्ध नहीं होगा। क्योंकि अच्छा, जितने पितृ उनका आह्वान कहाँ हो रहा है? श गया जी में, गया में। मुक्ति के लिए। जी। तो उनका आह्वान यहाँ नहीं होगा, हुँ, वापस नहीं बुलाया जाएगा, उनको ले गए हैं वो। जी, जी, जी। आह्वान करके एक आह्वान होता है, उससे ले जाया जाता है। हुँ। वे सब वहां पहुंचते हैं, तो ठीक है। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज, पितृपक्ष में कोई नवीन नए कार्य नहीं किए जाते। अच्छा। पितृपक्ष में कुछ नए संसाधन नहीं खरीदे जाते, हुँ, कोई नई चीजों पे काम नहीं किया जाता। अच्छा। यह दान पुण्य आदि इत्यादि के लिए, संत सत्संग के लिए हुँ, ये श्रेष्ठ समय हुँ, है। क्योंकि इस समय हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं जो बहुत परेशान है। हुँ, इस समय हम तामसिक तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, अच्छा। सात्विकता से रहते हैं, हुँ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हुँ, ऐसे कई कार्य जो सात्विकता से जुड़े हुँ, हुए हैं, इस समय आप करते हैं, तो वैसे भी इन सिर्फ इतना भर करने से भी आपको बहुत लाभ होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। ठीक है। हमारे पास कई सारे लोगों के हुँ, टेलीफोन होते हैं कि साहब हम 16 दिन कर सकते हैं या नहीं हुँ, कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें? हुँ, तो उस कंडीशन में बहुत सारी चीजें हुँ, हैं। आप एक दिन का भी श्राद्ध करने वहां आ सकते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या जी। जो 21 तारीख हुँ, सितंबर को पड़ रहा है इस बार, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या, हुँ, इसका मतलब यह है कि जब वास्तव में किसी के पास 16 दिन नहीं है, वो एक दिन आकर भी तर्पण सारे पितरों के निमित्त कर सकता है। और अगर अच्छा, वो करता है, निश्चित उसको लाभ मिलता है। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा ज्यादा समय है, वो हुँ, 3 दिन के लिए आ सकते हैं, हुँ, 7 दिन के लिए। वरना मैं सबसे कहता हूँ, बहुत ज्यादा पीड़ा में हो भैया, जी। तो एक बार में सबका करके हुँ, अपनी जिंदगी अच्छी कर लो, अपने बच्चों की जिंदगी हुँ, अच्छी कर लो। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों का कल्याण, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ, क्योंकि आप भुगत रहे हो, कल को वो भी, उनको भी बिल्कुल महाराज परेशानी जी। आनी है। बेहतर है इस समस्या को खत्म करो, जिंदगी को बहुत अच्छे से जियो। जी, इस क्रम में हमारे यहाँ एक पोथी पाठ जो भागवत का मूल जी। पाठ होता है, हुँ, वो बहुत कारगर है। हुँ, तो वो उससे भी लोग जुड़ते हैं। अच्छा। दूर बैठ के हुँ, आप फोन पे संकल्प लेके ऑनलाइन भी हुँ, मूल पाठ से जुड़ सकते हो। और मूल पाठ बड़ा कल्याणकारी है, हुँ, बहुत कल्याणकारी है। अगर वास्तव में आपकी इतनी स्थिति नहीं है कि हुँ, आप वहां तक पहुंच पाए, तो उस समय आप टेलीफोन पे संकल्प लेके उनके निमित्त ब्राह्मण देवता 7 दिन पूरा बैठ के, जो मूल पाठ का पैटर्न हुँ, होता है हुँ, वो करते हैं। पूरा पाठ होता है, उनका गोत्र आदि इत्यादि सब प्लेट लगाई जाती हुँ, है, और वो वहां से जब संकल्प लेते हैं, उसका भी उनको लाभ प्राप्त होता है। जी। और निश्चित उनको लाभ मिलता है। मास्टर जैसे आपने जो सावधानियाँ बताई, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं घर में कुछ जो धर्म अध्यात्म को नहीं फॉलो करते हैं, ना वो पूजा पाठ में उनका मन लगता है, वो चीज़ को नहीं मानते। अगर घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सब करें, तो क्या सबके लिए वो चीज़ व्यर्थ जाएगी जो वो पितृपक्ष में कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबका अपना अपना कार्य है। हाँ, निश्चित मान के चलिए कि सबके लिए 100% परिणाम तो नहीं मिलने वाले, बिल्कुल। क्योंकि एक व्यक्ति उपद्रवी है। हाँ। लेकिन उनको उनके कर्म का कुछ तो फल मिलेगा, हुँ, लेकिन हाँ, पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अच्छा। मेरे पास एक केस आया, हुँ, उन्होंने सारा कार्य किया, सब हुँ, अच्छे से किया। बाद में उन्होंने बताया, साहब कुछ चीज़ें ऐसी हमें लगती हैं जो हुँ, ठीक नहीं हुई हैं। मैंने कहा, जरूर कोई ना कोई ऐसा है जो हुँ, उस समय आपके घर में चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा था। अच्छा। उस समय नहीं बोले, बाद में उनका फोन आया, बोला हुँ, हाँ, हमारा एक है जो बिना ड्रिंक किए नहीं रह सकता। हुँ, मैंने कहा सॉरी। बड़ी सीधी सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल महाराज जी। आपको इससे देवता को तो इतनी रुष्टता है, भले ही वो हुँ, व्यक्ति जीते जी गलत कर्मों में रहा हो, हुँ, लेकिन जैसे शरीर के बाहर जाएगा, वो इतना सफेद पोष हो जाता है, इतना हुँ, सात्विक हो जाता है, उनको ये चीजें पसंद है ही नहीं है। अच्छा। तो जो भी आप करेंगे, उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। हुँ, तो वो फल वैसा फिर आता है, फिर जी, दिक्कत जी। होती है। अच्छा मास्टर जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि पितृपक्ष में वो कैसे पिंडदान करें अपने पूर्वजों का, तो उनके लिए क्या समाधान है? मेरे पास आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, या कई पॉडकास्ट ऐसे हैं जिनके जी। माध्यम से मेरे पास विदेशों से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हुँ, या तो वे आ सकते हैं, हुँ, या तो वो नहीं आ सकते। जी, अगर वे नहीं आ सकते, तो भी मेरे यहाँ उनका 16 दिन का होता है पूरा श्राद्ध। मैं जी। उनके लिए प्रतिनिधि एक ब्राह्मण नियुक्त करता हूँ। हुँ, वो संकल्प लेते हैं, हुँ, और उस संकल्प के आधार पर 16 दिन हुँ, वो उनके निमित्त पूरा कार्य करते हैं, पूरा। अच्छा। और उस पूरे कार्य को जब वो पूर्ण करते हैं, हुँ, उसका फल उनको वहां प्राप्त होता है। क्योंकि हुँ, संकल्प उनका है, गोत्र उनका है, नाम उनके हैं, लिस्ट उनकी है, हुँ, काम उनकी लिस्ट पे हो रहा है। हुँ,
तो उसका परिणाम, उसका पूरी प्राप्ति उनको होती है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग नहीं आ पाते, उनकी इच्छा है हम 16 दिन कराए, हमें छुट्टी नहीं मिलती साहब, हम आ नहीं सकते, हम 1 या 2 दिन आ जाएंगे, 16 दिन कैसे होगा। बिल्कुल। बाकी के 13-14 दिन प्रतिनिधि लगाते हैं हम, शुरू में टेलीफोन पे संकल्प ले लेते हैं, उसके बाद आखिरी के 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसा उनको लगता है जी। वो आए, फिर संकल्प वापस दिया जाता है उनको, फिर वो करते हैं। जी। इससे भी पूजा पूरी होती है। कहने का तात्पर्य है हमारे सनातन में जो भी कार्य है वो नाम गोत्र से होता है, जी। तो नाम गोत्र के अनुसार जब कार्य होगा तो निश्चित उसका परिणाम निकल कर आता है।